हेलो एंड वेलकम टू दिस इंग्लिश कोर्स ऑफ एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव के बारे में जो भी जानना चाहते हैं इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको आसानी से पता चल जाएगा। बट आज हमारा मेन फोकस है सिर्फ एडजेक्टिव पर। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। अगर मैं एडजेक्टिव को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं तो ये होगा एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्लैरिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्लैरिफाइज करते हैं या फिर उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और एक बात, एडजेक्टिव को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एडजेक्टिव के यूज को जानना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देता है। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के शेप के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस आदि के बारे में बताता है। यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कॉप का एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ हम देखेंगे कॉप को डिस्क्राइब करने के लिए, कॉप को क्लैरिफाइज करने के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। सो लेट्स सी। वी कैन से इट्स अ ग्रेट कॉप। यहाँ हमने कॉप के बारे में अपना ओपिनियन रखा। इट्स अ बिग कॉप। यहाँ हमने कॉप के साइज के बारे में बात की। अगर हम बोलते हैं इट्स अ राउंड कॉप, तो इस सेंटेंस में हम कॉप के शेप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कॉप के एज के बारे में बात करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स एन ओल्ड कॉप, ये एक पुराना कप है। अगर कलर की चर्चा करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ वाइट कॉप। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ कोल्ड कॉप। सपोज अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ ब्रोकन कॉप। ओरिजिन की बात कर लेते हैं तो हम बोल सकते हैं इट्स एन इंडियन कॉप। अगर हम मटेरियल की बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं इट्स अ प्लास्टिक कॉप। अगर हम पर्पस की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट्स अ कॉफ़ी कॉप। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, हम कॉफ़ी वर्ड को लेकर कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि जनरली कॉफ़ी वर्ड नाउन की कैटेगरी में आता है, मगर यहाँ एडजेक्टिव के हिसाब से यूज हुआ है। डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ हमने जितने भी एडजेक्टिव का प्रयोग किए वो सब नाउन के पहले प्रयोग किए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है हम नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन। बट जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन। तो हमने कॉप वाले एग्जांपल में सारे एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव का प्रयोग किए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया वाइट कॉप, राउंड कॉप, इंडियन कॉप, ब्रोकन कॉप आदि। अब मैं आपको प्रेडिकेटिव पोजीशन वाले कुछ एडजेक्टिव का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि माय स्टूडेंट्स आर हैप्पी। इस सेंटेंस में क्या आप एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं? आई एम श्योर आप आसानी से ढूंढ पाओगे। यहाँ एडजेक्टिव है हैप्पी, जो कि माय स्टूडेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हुआ है। नेक्स्ट है द गर्ल इज नाइस। तो इस सेंटेंस में होगा नाइस एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव, क्योंकि द गर्ल सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है नाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने यहाँ सीखा कि जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है तो वो होता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव, और जब बाद में यूज होता है वो होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। शी इज अ टॉल वुमेन। क्या आप इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं? टॉल। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है टॉल, जो कि वुमेन के हाइट के बारे में बता रहा है। शी इज अ ब्रिटिश वुमेन। ब्रिटिश एडजेक्टिव है,
जो कि ओरिजिन बता रहा है। सपोज इफ आई से आई हैव ब्लैक हेयर, तो यहाँ ब्लैक एडजेक्टिव है जो कि कलर बता रहा है। सपोज इफ आई से माई आईज आर ब्लू, कैन यू स्पॉट द एडजेक्टिव ब्लू। इस सेंटेंस में ब्लू एडजेक्टिव है जो कि आईज नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर मैं बोलूं आई एम नाइस, तो यहां नाइस हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड फाइनली द वेदर इज कोल्ड, इस सेंटेंस में द वेदर नाउन है और एडजेक्टिव है कोल्ड। तो यहां हमने जो पहले 3 सेंटेंस एग्जांपल लिए, उन 3 सेंटेंस एग्जांपल में हमने एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव के बारे में बात की है। आप यहां ध्यान से सेंटेंसेस को देखिए। मगर जब हमने नेक्स्ट 3 सेंटेंस एग्जांपल के बारे में बात किए, वो था प्रेडिकेटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव। ये दोनों को मैंने अलग से कैटेगराइज कर दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। सो फाइनली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, ये मेरा बिलीफ है। अगर फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। आई होप आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो और एक बात मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ, जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है तो वो होता है एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव, और जब बाद में यूज होता है वो होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन वाला एडजेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।